अंबर शहजादी आई है और वाजगी है ठा करके मैंने अपने दोस्त से बोला, मैंने कहा मैंने भी ये काम करना। कहती जा जा तू पागल है, जिस तरह से तेरी फैमिली है तुझे तो मतलब कि मार देंगे घर वाले। अपनी मम्मा से बात की, उन्होंने पहले तो कहा नहीं बेटा ये बहुत बुरी चीज़ है, तुम जो भी, मैं जॉब कर रही थी पार्लर में, ठीक है, तो उन्होंने कहा तुम जो कर रही हो करती रहो। उन्होंने नहीं माना तो मैं चोरी करने शुरू हो गई। जब मैं कंफ्यूज बहुत ज़्यादा थी क्योंकि फर्स्ट टाइम था, तो मुझे उन्होंने जुगते मारी जिसको कहते हैं, तो मैं बाहर आके रोना शुरू हो गई। मैंने जो गाड़ियाँ लेती हैं उनके फिर सिस्टम भी बड़े ख़राब हो जाते हैं। मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत का एक्सपीरियंस 2 बार रहा है और दोनों बार बहुत बैड रहा। इतने ज़्यादा लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं कहती हूँ कि यार अब मैं किस किस को दिल दूँ। मैंने FSC की हुई है प्री मेडिकल में। ते डॉक्टरी वाले नहीं गया, तुसी किधर आ गए? मेरे शौक से टीके लांदा ते हुण भी मैं ला रही। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाजरीन, आज हमारे साथ थिएटर इंडस्ट्री की एक खूबसूरत अदाकारा अंबर शहजादी मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि उनकी शोबिज़ इंडस्ट्री में एंट्री कैसे हुई, क्या गोल है और जिस गोल को लेकर वो शोबिज़ में आई हैं किस हद तक कामयाबी हासिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। कौन है अंबर शहजादी, कहाँ से आई अंबर शहजादी, क्या एम है ज़िंदगी का अंबर शहजादी का और किस हद तक उस एम को हासिल किया है अंबर शहजादी? अंबर शहजादी आई है और वाजगी है ठा करके। अंबर शहजादी जी बड़ी घरेलू सी लड़की थी, ठीक है। अल्लाह माफ़ी दे, कोई घर में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है कि मतलब कि जिसकी वजह से हमें बहुत होता ही है ना कि फैमिलीज़ इश्यूज़ हों, तो इसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं था। बस एक शौक में अपनी दोस्त के साथ प्ले देखने के लिए आई शालीमार थिएटर में, मैडम नरगिस का। तो मुझे अच्छा लगा कि यार इतना क्राउड, मतलब कि हर इंसान आम होता है, आम से फिर ख़ास हो जाता है, ठीक है। जब वो किसी भी शोबे में जाता है, ठीक है, वो काम के हवाले से वो आप जिस तरह से आप चाहे अपने आप को उस सांचे में डाल। मैंने अपने दोस्त से बोला, मैंने कहा मैंने भी ये काम करना। कहती जा जा तू पागल है, जिस तरह से तेरी फैमिली है तुझे तो मतलब कि मार देंगे घर वाले। मैंने कहा नहीं यार कोई बात नहीं, मैं ट्राई करती हूँ। मैंने खैर अपनी मम्मा से बात की, उन्होंने पहले तो कहा नहीं बेटा ये बहुत बुरी चीज़ है, तुम जो भी, मैं जॉब कर रही थी पार्लर में, ठीक है, तो उन्होंने कहा तुम जो कर रही हो करती रहो। यानी कि अंबर शहजादी एक बेहतरीन ब्यूटिशियन भी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने अपना मेकओवर खुद किया हुआ है, ठीक है। चलें, यहाँ पे शोबिज़ में रहते हुए कोई लड़की तो मेकअप के पैसे बचाती है? नहीं जी पैसे कहाँ बचाती, जो मेरा हेयर स्टाइलर है वो मेरे साथ है। मेकअप नहीं मैं उससे करवाती, लेकिन बाकी काम वो मेरे मतलब हेयर स्टाइलिंग वगैरह वो ही करता है, मेरी साथ में होता है। मेकअप वो मुझे कहता भी है कि मैं करता हूँ आपका, बट मैं कहती हूँ नहीं मुझे पसंद नहीं। वालिदा ने इनकार कर दिया कि अंबर शहजादी बिल्कुल शोबिज़ में नहीं जाएगी, फिर आपने कैसे एग्री? फिर मैंने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की, ठीक है, फिर उन्होंने नहीं माना तो मैं चोरी करने शुरू हो गई। जब थोड़ा सा फेम मिला तो अम्मी को पता चल गया, उन्होंने कहा, मैंने कहा यार मैंने इसमें देखा है, घुस के देखा, माँ इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लोग बातें पता है आपको फील्ड के बारे में स्टेज बहुत गलत से जी बिल्कुल बहुत नेगेटिव लिया जाता था इस चीज़ को, लेकिन मैंने आके देखा, काम किया, अल्लाह माफ़ी दे अभी तक मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी दुश्मन सज्जन मिलते रहते हैं, बनते रहते हैं, कोई मसला नहीं है। ये अंबर शहजादी ओरिजिनल नाम है या फिर शोबिज़ में आके रखा? अगर शोबिज़ में आके रखा तो ये नाम किसने रखा और कैसे सोचा है कि ये नाम रखना चाहिए? अमूमन होता है जट, चौधरी, फलां ये शहजादियाँ ये कम होता है। नहीं जी मेरा ओरिजिनल नेम है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो मैं आपको ID कार्ड दिखा सकती हूँ। मेरा ओरिजिनल नेम है, मैंने नेम अपना चेंज नहीं किया। तो जब पहला ड्रामा किया तो क्या तासुरात थे, कितना प्रेशर था, कितनी मतलब है कह लें परेशान थी कि अभी स्टेज पे जाना है, लाइव परफॉर्मेंस है, इसमें तो ये भी नहीं कि एडिटिंग हो के गलतियाँ कट हो जाएंगी, ये तो जो आपने परफॉर्म करना है वही लोगों के सामने आ जाए। ऐसा ही है, लेकिन मैं कंफ्यूज बहुत ज़्यादा थी क्योंकि फर्स्ट टाइम था, तो मुझे उन्होंने जुगते मारी जिसको कहते हैं, तो मैं बाहर आके रोना शुरू हो गई। मैंने कहा छोड़ो दफ़ा मारो, मैंने नहीं ये काम, मैं मतलब कि उस चीज़ को सीरियस ले रही थी ना, मुझे नहीं था पता कि जस्ट ये थोड़ी देर का काम है। फिर जब समझ आया अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरे दिन में अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस तरह से उभर के सामने है कि 3 दिनों बाद ही मेरा जो रिज़ल्ट है वो लोगों के सामने आना शुरू। कितने पैसे मिले थे पहले ड्रामे के? क्योंकि जो पहली आमदन होती है किसी की या पहली मोहब्बत है वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलती। अंबर शहजादी को कितने पैसे मिले ड्रामे के, या फिर खाली ये कहा गया कि वेरी गुड छा गई हैं, अगले ड्रामे से आपकी पेमेंट पक्की है?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं था हुआ। मुझे जिस बंदे ने ये शुरुआत करवाई थी, ठीक है, उसने मुझे कहा था कि इसमें पैसे लगा के आ गया। मैंने उस टाइम पे 40,000 रुपया अपनी ड्रेसिंग पे, लड़कों पे, मेकअप पे लगाया था कि मैं घर से ही बन के कुछ निकलूँगी तो आगे जो है ना बनूँ। फिर हुआ ये कि मुझे नहीं था पता कि पेमेंट वगैरह भी मिलती है, मुझे नहीं बताया गया था, ठीक है। और जब जुमेरात का दिन हुआ, लास्ट टाइम मैं गाड़ी में बैठी तो एक बंदा मेरे पास आया। मैंने फर्स्ट ड्रामा किया था कसूर में, सिटी थिएटर में मैंने ड्रामा किया था कसूर। वो बंदे ने आके मुझे 10,000 रुपया पकड़ाया। मैंने कहा ये किस चीज़ का है? तो कहता मैडम आपने ड्रामा नहीं किया पूरा हफ्ता। तो मैं परेशान हो गई। मैंने कहा वो बंदा तो कह रहा था कि इधर लगा के आना पड़ता है। तो मैंने खैर वो रख लिए, मैं बड़ा खुश हुई। मैंने कहा अच्छा यार चलो कोई बात नहीं, 30,000 में पहला ड्रामा किया। उस टाइम में मुझे मिली थी 10,000 और मैंने 30,000 अपने पास लगाए, क्योंकि 40 लगाए। जब थिएटर में आई तो तब तो बहुत से फैंस भी बन जाते हैं। तो अंबर ऐसा होता है कि किसी ने कहा कि ये गाड़ी हमारी तरफ से, आपने बहुत अच्छा डांस किया है, ये गाड़ी हमारी तरफ से, ये अंगूठी सोने की या डायमंड की या इस तरह अमूमन अदा कराएं कहती सानू है गिफ्ट होया तो है गिफ्ट। आपको कभी ऐसा कोई गिफ्ट हुआ है, कोई ऐसा दिलचस्प वाकया, और फिर आगे से आपका क्या रिएक्शन? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो गाड़ियाँ लेती हैं उनके फिर सिस्टम भी बड़े ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। मेरे फैंस हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। जितनी तारीफ़ की जाए, जितने लोगों से मैं अटैच हूँ, उनमें से तो कुछ नेगेटिव्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं, लेकिन जो नेगेटिव होते हैं उनको मैं साइड पे कर देती हूँ, उनको मैं लिमिट तक रखती हूँ। फील्ड में अच्छे हाँ, बुरे लोग होते हैं। तो जो है अच्छे दोस्त हैं, वो उनसे मुझे चाहिए ही कुछ नहीं ना। अमूमन खुशी से कोई होता है ना कि वो कहता है जी ये हमारी तरफ से गिफ्ट है अंबर, इनाम के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि स्टेज पे आपकी परफॉर्मेंस है, कभी ना कभी ऐसा होता है कि जब कोई बच्चा फर्स्ट आता है तो उसको इनाम स्कूल में भी दिया जाए, तो आपको ऐसा कोई गिफ्ट मिला? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी आपको फिर किसी फैन ने गिफ्ट दिया है आपकी परफॉर्मेंस से मुतासिर होके, और आपके क्या तासुरात होते हैं? मुझे माशाल्लाह से पैसों के तौर पे ही मुझे काफ़ी ज़्यादा सारे इनाम्स मिले हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरे कोई तासुरात नहीं, उनकी मेहरबानी, उनका शुक्रिया। खुशी होती है कि यार हमें अप्रिशिएट करके हमें इनाम मिल रहा है, और इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी। ज़िंदगी में मोहब्बत कितनी बार हुई है, प्यार इश्क मोहब्बत कितनी दफ़ा हो? अब ये नहीं झूठ बोलना कि कभी नहीं हुआ, हर इंसान को होता है। आपको कितनी दफ़ा हुई है, और किसी ने कभी कितनी दफ़ा कभी अमूमन लाइफ में कोई इजहार करता है, वो लाजमी नहीं कि आपका फ़ैन हो लाइफ में, तो क्या जज्बात होते हैं तब के? मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत का एक्सपीरियंस 2 बार रहा है, और दोनों बार बहुत बैड रहा है, लेकिन तीसरी बार बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अच्छा जा रहा है, और आगे का पता नहीं। तो आपसे कितने लोगों ने अब तक इजहार मोहब्बत किया, गिनती उंगलियों पर हो जाएगी या फिर कैलकुलेटर मंगवाना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं होगी गिनती, क्योंकि माशाल्लाह से इतने ज़्यादा लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं कहती हूँ कि यार अब मैं किस किस को दिल दूँ। अरे पर किस तरह के गानों पे डांस करना अच्छा लगता है, पंजाबी, सराइकी, उर्दू, किस तरह? मुझे सराइकी समझ ही नहीं आती कि क्या बोल रहा है, इसलिए मैं पंजाबी ही। मैडम नूरजहान के उनके सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद है। मुझे शौक़ है कि मैं उनके गानों पे परफॉर्म करूं, उस तरह का एक्ट करूं, उस तरह की मूवमेंट करूं जो उनके गानों में, क्योंकि काम तो असल वही है ना। आंटी नसीबो लाल तो मैं उसी तरफ आने लगा। आंटी नसीबो लाल तो बस आपको पता है, बस चलता है। ये तो थिएटर्स की रिक्वायरमेंट हो गई है गाना, ठीक है, और कोशिश यही करती हूँ कि मैं अच्छा काम करूँ जी। तो अब तक सबसे ज़्यादा कौन से थिएटर में परफॉर्म करके मज़ा आया कि फ़ला थिएटर की जो ऑडियंस है वो ड्रामे में इन्वॉल्व हो जाती है, वो आर्टिस्ट के अंदर एक तरह समा जाती है, वो गौर करती है उसकी परफॉर्मेंस पे कि इसकी परफॉर्मेंस ये और इसको इसके मुताबिक दाद देनी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ भी गई हूँ मुझे अच्छी दाद मिली है, शुक्र है मालिक की ज़ात का। मेरी माँ की दुआएं हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे चाहने वाले हैं मेरे साथ अटैच हैं कि जो मुझे बहुत सारी दुआएं देते हैं, ठीक है, उनकी भी। बाकी मैं हर माहौल के हिसाब से एडजस्ट हो जाती हूँ हर चीज़। कौन से आर्टिस्ट के साथ ज़्यादा परफॉर्म करके एंजॉय किया कि ये आर्टिस्ट जो है मेल में फ़ीमेल में बहुत अच्छे हैं, इनके साथ इंसान इजी फील करता है, क्योंकि कुछ ऐसे जोड़े बन जाते हैं कि उनके साथ बंदे का फैमिली माहौल हो जाता है, तो कौन से वो मेल में और फीमेल में? मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा और मज़ा आता है कैसर पिया साहब के साथ काम करके, वो क्योंकि वो मेरे पर्सनली भी बहुत फेवरेट है, और वैसे भी फील्ड में भी मैं जब नहीं भी थी, मैं इनके काफ़ी ज़्यादा क्लिप और देखती थी इनके ड्रामे ना, कि मतलब कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। और फीमेल में ऐसा कोई नहीं है,
आपको पता ही है फीमेल्स में, लेकिन मेरे साथ अल्लाह माफ़ी दे अभी तक किसी का कोई झगड़ा नहीं है, कोई अगावत नहीं है, कोई नहीं है। मैं किसी के साथ जब करती नहीं तो कोई मेरे साथ अंबर कहाँ तक स्कूलिंग हासिल की? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने FSC की हुई है प्री मेडिकल में। तेरी खैर ते डॉक्टरी वाले नहीं गया तुसी किधर आ गए? मेरे शौक से टीके लांदा ते हुण भी मैं ला रही अच्छा अंबर क्या कहेंगी मौजूदा जो थिएटर ड्रामे हैं उनके हवाले से, कैसे हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, नहीं हो रहे? ऑल ओवर पंजाब की अगर हम बात करें तो तमाम पंजाब के जितने थिएटर हैं आउट ऑफ स्टेशन, उनमें अच्छे हो रहे हैं, नहीं अच्छे हो रहे, क्या कहेंगे? म्यारी ड्रामे जी, जहाँ पे डायरेक्टर अच्छा होता है म्यारी ड्रामा आपको वहाँ पे ही मिलता है। और मेरे ख्याल से लाहौर में ज़्यादा म्यारी और अच्छा काम हो रहा है, ठीक है, बाकी शहरों की निस्बत, क्योंकि मैं ज़्यादातर आउटडोर में करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आउटडोर में मुझे ज़्यादा लोग जानते हैं, ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। लाहौर में भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लाहौर के ड्रामे जो है, जैसे आपने पूछा मुझसे कि लाहौर के ड्रामे कैसे होते हैं और आउटडोर के, लाहौर के ड्रामे ज़्यादा म्यारी होते हैं, वो टाइम देते हैं। इन दिनों कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं डांस की दीगर शहरों की, जो कह लें कि हम ये कहेंगे कि नामालूम किस्म की आर्टिस्टें हैं या सस्ती शोहरत हासिल करना चाहती हैं वो रातों रात, उस हवाले से क्या कहेंगी? अफसोस नहीं होता ऐसे लोगों को देखकर कि जो बाकी आर्टिस्टों का भी नाम बदनाम कर रहे हैं? मैं वही सोचती हूँ कि एक टाइम था जब ये इस चीज़ को बड़ा आम लिया जाता था, बहुत ज़्यादा वर्गल होता था, हम तो तब फील्ड में नहीं थे, तब भी थिएटर्स बंद हो गए हैं, ठीक है। अगर उनकी वजह से, उन लड़कियों की वजह से अब हमारा भी रिस्क बंद हो जाएगा या हम लोग काम नहीं करेंगे तो उन सब का गुनाह उनको जाएगा। उनको चाहिए कि अपना काम करें, अच्छा करें, काम करें लेकिन अच्छा करें, लेकिन दूसरों का नुकसान का ज़रिया ना बने, ठीक है। अंबर आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी अपने व्यूवर्स को, अपने फैंस को और हमारे चैनल के देखने वालों? जी, आपके चैनल देखने वालों को यही कहूँगी कि ये बहुत अच्छा चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, क्योंकि तमाम अपडेट्स जो हैं वो आप लोगों को मिलती रहें। और बाकी व्यूअर्स को मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रामा देखा करें, अपनी जनरेशन को भी बताया करें, क्योंकि ये बुराई नहीं है, आप लोग खुद इसको बुरा समझते हैं, ठीक है। ये बड़ा एक मतलब कि देख ले, पाकिस्तान में बहुत अच्छा तफरी का एक सिस्टम है, ठीक है। जितना आप इसके बारे में बैड कमेंट करेंगे, ठीक है, तो आप पर्सनल तो नहीं ना किसी को जानते कि यार वो स्टेज पे क्या और पर्सनल है, लेकिन आप उसकी हिस्ट्री तक निकाल के रख देते हो कि यार अंबर अच्छा स्टेज करती है तो अंबर फिर बुरी होगी, ठीक है। इस तरह नहीं होता, आप बाकी भी देखा करें कि यार कोई भी बुरा नहीं होता, और ज़रूरी नहीं है कि आप बुराई को ही अप्रिशिएट करें, अच्छी तरफ भी आया करें, नेगेटिव कमेंट मत किया करें। बहुत शुक्रिया अंबर जी, आपने अंबर शहज़ादी की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। आज की हमारी ख़ास मेहमान थी अंबर शहज़ादी। इनसे एक नशिस्त और करेंगे, आज की नशिस्त में बहुत से सवालात रह गए हैं जो दूसरी नशिस्त में करेंगे। अभी इनकी परफॉर्मेंस है, इस वजह से हमें इंटरव्यू शॉर्ट करना पड़ा। उनका पैगाम यही था कि बिला वजह की तनकीद करने की बजाय अच्छे काम को अप्रिशिएट करना चाहिए, जिससे फ़नकारों की भी हौसला अफजाई होती है। इसी के साथ मुझे कुर्बान प्रिंस को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।